बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 2 जनरल नॉलेज बुक का यूनिट नंबर 11 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 11 हीट एंड लाइट। हीट हरारत एंड और लाइट रोशनी। हीट एंड लाइट हरारत और रोशनी। लेसन को स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि हीट एंड लाइट यानी हरारत और रोशनी क्या है। हरारत और रोशनी दोनों तवानाई की मुख्तलिफ शक्लें हैं। हरारत चीज़ों को गर्म करती है और महसूस की जा सकती है, जबकि रोशनी देखने के लिए ज़रूरी है और सीधी लाइन में सफ़र करती है। दोनों का ज़रिया सूरज है, लेकिन उनके इस्तेमाल और खुसूसियात मुख्तलिफ है। अब लेसन को रीड करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हीट और लाइट किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स यानी हासिलाते ताल्लुम। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या है कि इस लेसन को रीड करने के बाद बच्चे क्या कुछ सीखेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, इस सबक को मुकम्मल करने के बाद The students will be able to, तलबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो ये बातें सीख सकें। आइडेंटिफाई पहचान करना, सोर्सेस ज़राए ऑफ हीट एंड लाइट कि हरारत और रोशनी के ज़राए की पहचान करना। इन देयर होम्स जो कि उनके घरों में मौजूद है, स्कूल्स इनके स्कूल्स में मौजूद है, एंड सराउंडिंग्स और इनके इर्द गिर्द के माहौल में कि अपने घरों, स्कूल और इर्द गिर्द के माहौल में हरारत और रोशनी के जो ज़राए हैं उनकी पहचान कर सके। ग्रुप सोर्सेज ऑफ हीट एंड लाइट इनटू नेचुरल एंड ह्यूमन मेड कि नेचुरल यानी कुदरती, ह्यूमन मेड इंसान की बनाई हुई, या हम इनको मसनूई भी कह सकते हैं। सोर्सेज ज़राए, ग्रुप ग्रोहबंदी कि ग्रोहबंदी करें कि हरारत और रोशनी के जो ज़राए हैं उनमें कुदरती कौन से हैं और मसनूई कौन से हैं। डिस्क्राइब वजाहत करना, मेथड्स तरीके, ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट हरारत पैदा करने के कि हरारत पैदा करने के तरीकों की वजाहत करना। बर्निंग जलाना, रबिंग रगड़ना, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह कि हरारत किन तरीक़ों से पैदा होती है उसकी वजाहत करनी है। लिस्ट द यूजेस ऑफ हीट एंड लाइट हरारत और रोशनी के इस्तेमाल की फहरिस्त बनाना। रिकॉग्नाइज पहचान करना, दैट द इंटेंसिटी की शिद्दत ऑफ हीट एंड लाइट हरारत और रोशनी की इस फेल्ट महसूस की जाती है, मोर ज़्यादा, एज दे कम नियरर टू द सोर्स जैसे ही वो सोर्स यानी ज़राए के करीब आती है कि जितनी हीट और लाइट करीब आती है उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा सकती है। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को रीड किया। हम इस लेसन में हीट एंड लाइट के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये कैसे पैदा होती है, इनके कौन से सोर्सेज हैं और इनके यूजेस क्या हैं। आपको दो पिक्चर्स दी गई है। फर्स्ट पिक्चर है मून यानी चांद की, और सेकंड पिक्चर है सन यानी सूरज की। सन इज द नेचुरल, सन सूरज, नेचुरल कुदरती, एंड बिगेस्ट और सबसे बड़ा। सोर्स ज़राए ऑफ हीट एंड लाइट सूरज रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया है। मोरओवर इसके अलावा लाइट इज ऑल्सो रिसीव्ड रोशनी हासिल की जाती है फ्रॉम मून एंड स्टार्स चांद और सितारों से। मून यानी चांद, स्टार्स सितारे। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि सूरज रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया है। मज़ीद ये कि चांद और सूरज से भी रोशनी हासिल की जाती है। यानी यहाँ पर आपको सोर्सेज बता दिए गए हैं कि हीट और लाइट हम कहाँ से हासिल करते हैं। तो सूरज रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया है।
अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 76 की तरफ। देयर आर सम अदर सोर्सेज, दूसरे जराए भी हैं, ऑफ हीट एंड लाइट, रोशनी और हरारत के, दैट वी यूज़ इन टाइम ऑफ नीड, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं ज़रूरत के वक्त। अब यहाँ पर बताया गया है कि सूरज के अलावा भी हरारत और रोशनी के कुछ ज़राए हैं जिनको हम ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करते हैं। नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इनको वन बाय वन रीड करते हैं। फर्स्ट पिक्चर है बाय बर्निंग वुड, यानी लकड़ी जलाकर। जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उससे हमें हरारत और रोशनी, हीट एंड लाइट दोनों मिलते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है कैंडल, यानी मोमबत्ती। मोमबत्ती को जलाकर हमें हीट एंड लाइट मिलती है। पुराने ज़मानों में, बल्कि आजकल भी जब लाइट जाती है तो हम मोमबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें हीट एंड लाइट दोनों मिलती है। नेक्स्ट है गैस। गैस से हमें हीट एंड लाइट मिलती है, इससे हम खाना भी बनाते हैं। और लास्ट है इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली। बिजली से हमें हीट एंड लाइट दोनों मिलती है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि सूरज के अलावा भी कुछ ज़राए हैं जिनसे हम हरारत और रोशनी हासिल करते हैं, जैसे बाय बर्निंग वुड, लकड़ी जलाकर, कैंडल, मोमबत्ती, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। नीचे आपको एक्टिविटी दी गई है, इसको रीड करते हैं। रब, रगड़ना। बोथ योर हैंड्स, अपने दोनों हाथों को रगड़िए। एंड ऑब्जर्व, और मुशाहिदा कीजिए, दैट व्हाट हैपन्स, कि क्या होता है, व्हेन रबिंग कंटिन्यूज अ बिट लॉन्गर, जब हम थोड़ी ज़्यादा देर के लिए अपने हाथों को रगड़ते हैं तो आप मुशाहिदा कीजिए कि उससे क्या होगा। जब आप अपने दोनों हाथों को ज़्यादा देर तक रगड़ेंगे तो आपको फील होगा कि इससे हीट यानी हरारत पैदा हो रही है। आप इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जब आप ज़्यादा देर तक हाथ रगड़ रहे हैं तो आपको गर्माइश फील हो रही है, यानी आपको हरारत फील हो रही है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द मैन, इंसान, इन ओल्ड टाइम्स, पुराने ज़माने में, डिस्कवर्ड, उन्होंने दरियाफ्त किया, फायर, आग, बाय रबिंग द स्टोन्स, पत्थरों को रगड़ने से। रबिंग, रगड़ना। यहाँ पर आपको बताया गया है कि पुराने ज़माने में इंसान ने पत्थरों को एक दूसरे से रगड़ने से आग को दरियाफ्त किया। अब दोनों ये जो एक्टिविटीज़ है ये लिंक कर रही हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आप हाथों को रब कीजिए। तो इंसान ने पुराने ज़मानों में 2 पत्थर उठाए और उनको रब किया। तो जब वो ज़्यादा देर तक उसको कंटिन्यूसली रब कर रहे थे तो उससे चिंगारी पैदा हुई, हरारत की वजह से आग जल गई। तो इसी तरह इंसान ने आग को दरियाफ्त किया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 77 की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द यूज ऑफ हीट एंड लाइट, हरारत और रोशनी का इस्तेमाल। अब हम इनके यूजेस देखेंगे कि इनके क्या क्या इस्तेमालात हैं। आप नीचे देख सकते हैं, आपको पिक्चर दी गई है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कुछ बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स बैठे हुए हैं। अब हम यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यानी बल्ब्स जले हुए हैं, तो यहाँ से इनको लाइट मिल रही है यानी रोशनी। जब हम लाइट ऑन करते हैं तो हमें सब कुछ नज़र आने लग जाता है। तो यहाँ से इनको लाइट दिख रही है। इस लाइट से ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और ये कपड़े सी रही हैं। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि फायर यानी आग जली हुई है, यानी यहाँ से इनको हीट मिल रही है। इसके अलावा हम विंडो में देख सकते हैं कि सूरज की रोशनी अंदर आ रही है, तो यहाँ से भी इनको हीट और लाइट दोनों मिल रहे हैं। वी यूज़ हीट, हम हरारत का इस्तेमाल करते हैं टू कीप आवर सेल्स वार्म, ताकि हम खुद को गर्म रख सकें। आप देख सकते हैं इन्होंने आग जलाई हुई है जिससे इनको हीट मिल रही है और हीट से हम खुद को गर्म रखते हैं। सर्दियों में हम आग जलाते हैं, यहाँ पर वही दिखाया गया है। वी यूज़ लाइट, और हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं टू मेक आवर होम लाइटेड, ताकि हम अपने घरों को रोशन कर सकें। तो यहाँ पर हमने हीट और लाइट का एक एक यूज़ पढ़ा। नेक्स्ट पिक्चर, वी नीड फायर
हीट टू कुक मील। हमें फायर यानी आग या हरारत भी कह सकते हैं। आग और हरारत एक ही बात है, आग से हमें हरारत ही मिलती है। हम इससे खाना बनाते हैं। आप देख सकते हैं ये स्टोव है यानी चूल्हा जिस पर ये खाना बना रही है और इसमें आग जली हुई है। नेक्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये बच्चा जो है तो इसके हाथ में टॉर्च है और ये कोई चीज़ ढूंढ रहा है। We need light to see things। अब यहाँ पर उसी टॉपिक को कंटिन्यू किया गया है। Sunlight is important for the growth of crops। फसलें उगाने के लिए सूरज की रोशनी ज़रूरी है। Important ज़रूरी। Growth of crops फसलें, ग्रोथ बढ़ना। कि फसलों के उगने के लिए, उनके बढ़ने के लिए सनलाइट ज़रूरी है। सूरज की रोशनी की मौजूदगी में पौधे अपने खुराक खुद तैयार करते हैं। इस टॉपिक को हमने यूनिट नंबर 7 प्लांट्स में डिटेल से रीड किया था। इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, जिसको उर्दू में ज़ियाई तालीफ का अमल कहा जाता है। ये वो प्रोसेस है जिसमें पौधे सूरज की रोशनी और ज़मीन से पानी लेकर अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। नीचे आपको एक्टिविटी दी गई है, सरगर्मी। डिवाइड द चिल्ड्रन इनटू ग्रुप्स। बच्चों को 2 ग्रोहों में तकसीम कीजिए। एवरी ग्रुप शुड विजिट देयर स्कूल। हर ग्रुप के बच्चों को अपने स्कूल का मुआयना करना है। 1 ग्रुप मेक द लिस्ट ऑफ नेचुरल सोर्सेज ऑफ हीट एंड लाइट। अब यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप का काम बताया गया है कि एक ग्रुप हरारत और रोशनी के कुदरती ज़राए की फहरिस्त बनाएंगे। वेयर एज जबकि द अदर ग्रुप मेक द लिस्ट ऑफ आर्टिफिशियल सोर्सेज। जबकि जो दूसरा ग्रुप है वो हीट और लाइट के मसनूई ज़राए के एक फहरिस्त बनाएंगे। एंड प्रेजेंट इट इन द क्लास, और उसको क्लास में पेश कीजिए। हमने रीड किया कि हमारे पास हीट एंड लाइट के कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं और कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं। बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कीजिए और उनसे कहिए कि उनके स्कूल में कौन से नेचुरल सोर्सेज हैं और कौन से आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ हीट एंड लाइट है। मैं यहाँ पर आपको कुछ सोर्सेज बता देती हूँ। नेचुरल सोर्सेज में हमने पढ़ा कि सन जो है तो ये सबसे बड़ा सोर्स है हीट और लाइट का। इसके अलावा स्टार्स, मून। अब अगर हम आर्टिफिशियल सोर्सेज की बात करें तो आप अपने घर में भी देख सकते हैं और स्कूल में कि बल्ब जो है तो ये आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं। इसी तरह हीटर जो कि हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। एसी आप देख सकते हैं कि इससे हमें हीट भी मिलती है, तो ये आर्टिफिशियल सोर्सेज में आते हैं। आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिए, इससे बच्चों को नेचुरल सोर्सेज और आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ हीट एंड लाइट में डिफरेंस पता लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। लुक एट द पिक्चर्स। तस्वीर को देखिए गिवन बिलो जो कि नीचे दी गई हैं। एंड टेल, और बताइए दैट वेयर मोर लाइट एंड हीट इज रीचिंग एंड वाई। कि हरारत और रोशनी ज़्यादा कहाँ पहुँच रही है और क्यों। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2 पिक्चर्स दी गई हैं और नीचे की जो 2 पिक्चर्स हैं ये सेम है। अब यहाँ पर जो ये बच्ची है ये इसके पास खड़ी हुई है, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जब ये दूर खड़ी हुई है यानी फार, तो जो लाइट है वो यहाँ पर कम पड़ रही है, लेस लाइट। जबकि अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इनका फासला कम है, यानी ये नज़दीक नियर खड़ी हुई है। तो आप देखें कि यहाँ पर इस पर जो लाइट है वो ज़्यादा पड़ रही है। यानी यहाँ पर इंटेंसिटी की बात की जा रही है कि यहाँ पर इंटेंसिटी कम है और यहाँ पर ज़्यादा है। अब आप नेक्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं कि बच्चा आग के सामने बैठा हुआ है, तो जब ये दूर है तो आग की इंटेंसिटी कम है और जब ये करीब आ गया है तो आग की इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है। आग लगी हुई हो और आप उसके करीब जाएं तो आप ज़्यादा हरारत महसूस करेंगे, जबकि जब आप आग से दूर हो जाएंगे तो उसकी हरारत में कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर इंटेंसिटी यानी शिद्दत का जिक्र किया गया है।
कि हीट और लाइट के सोर्सेज जितने करीब होंगे यानी उनके दरमियान का फासला कम होगा तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जबकि वो जितना दूर होते जाएंगे तो उनकी इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन एंड होता है जिसमें हमने हीट और लाइट के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि इनके कौन कौन से सोर्सेज हैं, इनको कहाँ से हासिल किया जाता है और इनके क्या इस्तेमाल है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 79 की तरफ और इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज यानी मश्क। क्वेश्चन नंबर 1, मार्क टिक इन फ्रंट ऑफ करेक्ट सेंटेंस एंड मार्क क्रॉस साइन इन फ्रंट ऑफ द रॉन्ग सेंटेंस। सही जुमलों के सामने टिक का निशान लगाएं और गलत जुमलों के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट। सूरज रोशनी का सबसे बड़ा जरिया है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। फर्नेस और हीटर, फर्नेस कहते हैं आग की भट्टी को, एंड हीटर और हीटर गिव लेस हीट, वो कम हरारत देते हैं टू इट्स नियर वंस, जो उनके करीब होते हैं। कि आग की भट्टी और हीटर उनको कम हरारत देते हैं जो कि उनके करीब होते हैं। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि हमने रीड किया कि जितने वो करीब होते जाएंगे उनकी इंटेंसिटी में इजाफा होता जाएगा। वी कैन सी इन डार्क, हम अंधेरे में देख सकते हैं, हम अंधेरे में नहीं देख सकते, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। लाइट एंड हीट इज रिसीव्ड व्हेन वुड बर्न्स, जब लकड़ी जलती है तो हरारत और रोशनी हासिल होती है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई, पहचान करें द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज। नेचुरल कुदरती, आर्टिफिशियल मसनूई, सोर्सेज जराए, ऑफ हीट एंड लाइट हरारत और रोशनी के, एंड पुट अ टिक साइन इन द रेलेवेंट बॉक्स, और मुतल्लिका बॉक्स में टिक का निशान लगाएं। नीचे आपको कुछ सोर्सेज दिए गए हैं। अब हमने इनको आइडेंटिफाई करना है कि आया ये नेचुरल सोर्स है या मैन मेड, और फिर हमने उस बॉक्स में टिक मार्क करना है। तो फर्स्ट है सन यानी सूरज, ये नेचुरल सोर्स है। नेक्स्ट बल्ब, ये आर्टिफिशियल सोर्स है यानी मैन मेड है, इंसान का बनाया हुआ। स्टार्स, सितारे, ये नेचुरल सोर्स है। हीटर, ये मैन मेड है, इसको इंसान ने खुद बनाया है। कैंडल, मोमबत्ती, ये भी मैन मेड है। तो यहाँ पर हमने नेचुरल सोर्सेज रीड किए सन और स्टार्स, और आर्टिफिशियल सोर्सेज या मैन मेड सोर्सेज हमने रीड किए बल्ब, हीटर और कैंडल। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, मेक पिक्चर्स ऑफ एनी 2 नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। तस्वीर बनाइए कोई से 2 कुदरती ज़राए के, ऑफ लाइट रोशनी के, एंड राइट देयर नेम्स, और उनके नाम लिखिए। अब यहाँ पर हमने लाइट यानी रोशनी के कोई से 2 नेचुरल यानी कुदरती ज़राए के तस्वीर बनानी है और उनके नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट आप लिख सकते हैं, पिक्चर बनाइए यहाँ पर सन की। सन जो है तो ये हीट और लाइट का सबसे बड़ा ज़रिया है, तो सबसे पहले हम सन की पिक्चर बनाएंगे। उसके अलावा आप स्टार्स बना सकते हैं, यानी सितारे, ये भी लाइट का एक ज़रिया है और ये कुदरती हैं यानी नेचुरल हैं, इनको इंसान ने नहीं बनाया बल्कि ये अल्लाह ताला ने बनाए हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, वाई सन इज़ इम्पॉर्टेंट, सूरज क्यों अहम है। राइट 2 रीजंस, कोई सी 2 वजूहात लिखिए। यहाँ पर हमने सूरज की अहमियत की 2 वजूहात लिखनी है। इसको रीड करते हैं। इट गिव्स एनर्जी, ये तवानाई देता है, टू प्लांट्स, पौधों को, एनिमल्स, जानवरों को, एंड ह्यूमंस, और इंसानों को। कि सूरज तवानाई देता है पौधों, जानवरों और इंसानों को। प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक देयर फूड, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हुए पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं जिसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इसको हम इस यूनिट में ऑलरेडी रीड कर चुके हैं और यूनिट नंबर 7 प्लांट्स में हम इसको डिटेल से रीड कर चुके हैं। आंसर को दोबारा से रीड करते हैं। इट गिव्स एनर्जी टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक देयर फूड। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 सोर्सेस, कोई से 2 जराए के नाम लिखिए, ऑफ हीट, हरारत के।
विच आर यूज, जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं इन योर होम, आपके घर में, फॉर मेकिंग फूड, खाना बनाने के लिए। तो क्वेश्चन है कि खाना बनाने के लिए हरारत के कौन से 2 ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं आपके घर में, उनके नेम्स लिखने हैं यहाँ पर। फर्स्ट है स्टोव यानी चूल्हा, जिसमें गैस या फिर इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए हम इसको यूज़ करते हैं, यानी या तो हम गैस वाला चूल्हा यूज़ करते हैं या बिजली का। स्टोव, गैस और इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है ओवन, इसके अलावा हम लिख सकते हैं नेचुरल गैस, ये स्टोव में भी कवर हो गया है। इसके अलावा वुड, यानी लकड़ी को जलाकर आग पे भी हम खाना बनाते हैं। तो घर में इस्तेमाल होने वाले हरारत के ज़राए जिनसे हम खाना बनाते हैं वो है स्टोव यानी चूल्हा, गैस और इलेक्ट्रिसिटी, ओवन, नेचुरल गैस एंड वुड। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड होता है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। टीचिंग पॉइंट, टेल द चिल्ड्रन, बच्चों को बताइए, डिफरेंस, फ़र्क, बिटवीन हीट एंड लाइट, हरारत और रोशनी, विद इट्स यूज़, इसके इस्तेमाल के साथ, कि हरारत और रोशनी में क्या फ़र्क है और इसका क्या इस्तेमाल है। इसके बारे में मैं आपको स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि हरारत और रोशनी दोनों तवानाई की मुख्तलिफ शक्लें हैं। हरारत चीज़ों को गर्म करती है और महसूस की जा सकती है, जबकि रोशनी देखने के लिए ज़रूरी है और सीधी लाइन में सफ़र करती है। दोनों का ज़रिया सूरज है, लेकिन इनके इस्तेमाल और खुसूसियात मुख्तलिफ हैं। इसकी मैं आपको एक कॉमन डिफरेंस बता देती हूँ कि हरारत को महसूस किया जा सकता है, यानी जब गर्मी होती है तो हम गर्मी को महसूस करते हैं, जबकि रोशनी को देखा जा सकता है। और इनके इस्तेमाल के बारे में हमने पढ़ा कि हीट से हम खुद को गर्म रखते हैं, जबकि लाइट से हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो यहाँ पर हमारा टीचिंग पॉइंट एंड होता है और इसके साथ ही हमारा ये यूनिट नंबर 11 हीट एंड लाइट एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 12 हेल्पिंग अदर्स को स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।